नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजन्य सर का। यहाँ पे कोई भगवा रक्षक आए हैं। हाँ जी, भगवा रक्षक बताएं क्या आज आपको भगवा रक्षा करना है? देखें इनकी भगवा, क्या ये भगवा की रक्षा कर पाते हैं? कितना कर पाते हैं भाई? मुंह खोले, शब्द कपोड़े। हाँ जी, भगवा हेलो। रक्षक आ मेरी तो आवाज गई आ रही आपकी है? आवाज भाई। हाँ, आ तो गई। हमें मैं तो लगा कि आप पंचगव्य लेके सो गए हैं। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, एम आई ऑडिबल? अरे बिल्कुल ऑडिबल है भाई, आप ऑडिबल ही ऑडिबल हैं, बोले। कुछ चीजें जाननी थी मुझे। हिंदू धर्म में एक देवता है हनुमान जी। ये मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा, ये ब्रह्मचारी देवता है। मुझे इन पर एक चीज पूछनी थी। इनकी मैंने सुना है इनके बारे में कि इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुरवंशला। तो मेरा आपसे एक पूछना था कि ये जब ब्रह्मचारी देवता थे तो इनकी शादी कैसे हो गई? देखें, आप जो हैं बात करेंगे हनुमान की, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि सूर्य की 7 बेटियां हैं, उसमें से दूसरी बेटी जो है उनसे शादी भी करा दी जाएगी। अब सूरज की कैसे बेटी है, एक काल्पनिक हनुमान कैसे हैं, ब्रह्मचारी काल्पनिक कैसे हैं, शादियां भी हो रही हैं। फिर बताया जाएगा कि वो जा रहे हैं लंका में, और रास्ते में आपको पुराणों में बता दिया जाएगा कि उनके पसीना टपक जाता है, अंगूठी लेके जा रहे हैं तो रास्ते में एक राक्षसी निकलती है, उस पे गिर जाता है, फिर उसके नाक में मच्छर बन के निकलते हैं, क्या करके निकलते हैं, मुंह से जाते हैं, पसीना टपक जाता है। बच्चे, ऐसी ऐसी कहानियां आपको पकड़ा दी जाएगी पुराणों में। तो आप ये सब छोड़ दीजिए, ब्रह्मचारी और मचारी, ये काल्पनिक गप्पे हैं। ब्राह्मण जितना मुंह खोलेगा उतने शब्द गपोड़ेगा। कहीं पे ब्रह्मचारी बताइए, सूर्य कहीं आपको सूर्य को आग का गोला बताएगा, कहीं पे उसकी बेटी पैदा करा सुनिए, देगा, दो मिनट शादी भी दो करा मिनट देगा। 2 मिनट सुन। हाँ। 2 मिनट सुनना जरा। मैंने आपसे इसलिए चीज पूछा क्योंकि पता है मेरे हम्म। कुछ लोगों से बातचीत होती है। वो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है। जितना व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा उतना ज्यादा वो स्वस्थ रहेगा, उतना ज्यादा उसका शारीरिक सेहत अच्छा रहेगा, मानसिक सेहत अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी बनो। तो हनुमान जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पता चलता है कि क्या कहते हैं, उनकी एक पत्नी भी है सुरवंशला। तो हम सोचते हैं कि यार ब्रह्मचारी है तो फिर पत्नी कैसे? तो वही मैंने वो समझा। मेरी जिनसे बातचीत होती है वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचारी एकदम अच्छा है। मां से दूर रहो, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, कुछ कर एकदम कोसों दूर रहो। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला। देखें, सबसे पहले तो एक बात जानिए कि जो ब्राह्मण संप्रदाय है उसमें ब्रह्मचारी लोग कैसे होते हैं, वो जान के आपको हंसी आ जाएगी कि उसमें ब्रह्मचारी कैसे, किस तरह के लोग होते हैं। मैंने तो ठीक है। आमतौर पे ब्रह्मचर्य का यही मतलब सुना है कि स्त्री से दूर रहो, मांस मच्छी का सेवन मत करो, शराब से दूर रहो, सादा खाना खाओ, सादा कपड़े पहनो, सादे बाल रखो, जूते चप्पल पहनो, सादा जीवन जियो, किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, किसी के बारे में गलत मत कहो, गलत मत सोचो, झूठ मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत मोल लो। यही है ब्रह्मचर्य। मैंने जहां तक मतलब जितने लोगों से मैंने बात की, पूछा पाछा सब। बाकी अब आप क्या पढ़े हैं ये आप ही जानते हैं। देखें, ब्रह्मनिज्म में मैंने आपको साफ साफ बताया है कि इनका ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी होता नहीं है। वो ब्रह्मचारी होते हुए भी किसी के साथ समागम कर सकता है भाई। ठीक है, वो महीने में 2 बार समागम करने की भी उसको वो दिया गया है, मतलब उसको अधिकार है। तो इनका खोखला ब्रह्मचारीपन होता है, इसीलिए आप इनके चक्करों में न पड़े। कोई ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मनिज्म में ब्रह्मचार्य जैसा कुछ नहीं होता है। ब्रह्मचारी सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म में होता है। ब्रह्मनिज्म का ब्रह्मचारी, आप हमारी पुरानी स्ट्रीम खोल के देख लीजिएगा, मनुस्मृति चैप्टर 3 जो है उसको आप खोल के उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनका सारा ब्रह्मचर्य का आपको भूत उतर जाएगा। क्या क्या इन्होंने कहानियां गपूड़ी है, वो सारी कहानियां इनकी आपको वहीं पे समझ में आ जाएगी कि इनका ब्रह्मचारी कैसा होता है। तो ये जो हिंदुइज्म का ब्रह्मचारी है ये फेक है? हाँ, इनमें यहाँ कोई वो नहीं है ना। इनके यहाँ जो है ब्रह्मचारी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनके यहाँ। ब्रह्मनिज्म में ब्रह्मचारी होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। बताइए, इनके यहाँ कौन ब्रह्मचारी रहता है? गुरु के यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए तो गुरु तो अपनी बीवी के साथ रहता है। मेरे मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, वो ब्रह्मचारी रहते हैं। कुछ कुछ लोग हैं। हाँ, तो कौन है? ब्राह्मणों में कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता है, समझ रहे ना। ब्राह्मण तो नहीं पता इतना। सब शायद कुछ कुछ मेरे जान पहचान के लोग हैं जो शायद काफी ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं, वरना नॉर्मली तो सब आप वैसे ही जैसा चल रहा है चलता आप है। चेक कर लीजिए कि क्या वो ब्राह्मण है। नहीं, जाति का तो नहीं पता। तो हमने आपसे यही कहा ना कि जाति पहले पता कर लीजिए। ब्राह्मणिज्म में कोई भी इस तरह का कोई है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है ब्रह्मचारीपन का उनके यहाँ। ब्राह्मणों में ब्रह्मचारी होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब ये
मनुस्मृति चैप्टर 3 का 50 नंबर श्लोक में आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनके यहाँ ब्रह्मचारी किस तरह के होते हैं, एक नजर आप डाल दीजिए। और सुनिए साइंस भाई, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। ब्रीफ ब्रीफ है जो बता दीजिए ठीक। हम आपको सिर्फ एक श्लोक ही दिखाएंगे ना, उससे ज्यादा कुछ दिखाएंगे ही नहीं। हाँ ओके फाइन। ये एक बार जो है आप बस एक श्लोक देख लीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है ना कि आपको हर एक चीज दिखाएंगे, बस हम आपको एक श्लोक दिखाना चाहते हैं, वो आप उसको देख लीजिए। ये आप देखिए जरा ध्यान से स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम कर दो। और हाँ कर देता हूं मैं। इनका ब्रह्मचारी जो है, ये क्यों इनके लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं जेल में ब्रह्मचारी होते होते, उसका यहाँ पे 50 नंबर है। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है 50 नंबर? हिंदी वाला पढ़ दूं? हाँ हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पूर्व निंदित 6 रात्रियों हाँ को तथा, ये प्रिंटिंग अन्य किन्हीं हम 60। चलिए हम पढ़ देते हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। प्रिंटिंग में नहीं प्रॉब्लम है, आपके पढ़ने में प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है पूर्व निंदित, अरे सुन लीजिए भाई, पूर्व निंदित 6 रात्रियों प्रथम 4, 11वीं और 13वीं को तथा अन्य किन्हीं 8 रात्रियों को छोड़कर, पर्व वर्जित तथा अमावस्या पूर्णिमादि को छोड़कर शेष 2, मतलब महीने में 2 दिन बताया है कि इस 2 दिन आप संभोग करेंगे ना तो आप जो है ब्रह्मचारी कहलाएंगे। तो शेष 2 रात्रियों में स्त्री संभोग करता हुआ मनुष्य जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ भी अखंडित ब्रह्मचारी ही होता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि इनका ब्रह्मचारी जो है उसको महीने में 2 बार अलाउ है, स्त्री के साथ 2 बार संभोग कर लेगा महीने में, फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। तो इनके जितने भी आसाराम, अरे कहाँ आप कौन सी कहानी, अरे भगवा रक्षक, आप नहीं किताब पढ़े हैं ना इनकी। ऐसे ही आसाराम से लेके आइए पता नहीं कौन कौन से हैं जेल में, ऐसे ही पहुंच जाते हैं स्त्री शोषण के आरोप में। इनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है भाई। अब ये अपने धर्म ग्रंथ की बात मानते हैं, महीने में 2 बार करते हैं। अब वो लड़कियां कभी बाद में मुंह खोल देती हैं तो फंस जाते हैं। वो तो अपना धर्म का पालन करते हैं भाई। इनके यहाँ लिखा है ब्रह्मचारी, आप पब्लिक को भरमाने के लिए आपको बताते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है यहाँ पे क्लियर कट। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शेष 2 रात्रियों में, लेकिन बीजेपी ने तो क्या कहते हैं आसाराम को पैरोल दे रिहा किया है। अरे तो अब आप जानिए ना क्यों पैरोल दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ हम आपके धर्म ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है मनुस्मृति चैप्टर 3 50 नंबर का 50 नंबर श्लोक में, शेष 2 रात्रियों में स्त्री संभोग करता हुआ मनुष्य, स्त्री संभोग अगर महीने में 2 बार कर रहा है उस 2 रात्रि में, तो जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ भी अखंडित ब्रह्मचारी ही होता है। यानी खंडित नहीं हुआ, एकदम अखंडित। जैसे अखंड भारत कहते हैं ना आप, अखंड भारत जिसमें कोई खंड नहीं है, वैसे ही अखंडित ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ये आप ध्यान से समझ जाइए कि मैंने आपसे क्या कहा, ब्रह्मनिज्म में कोई भी ब्रह्मचारी है ही नहीं। उनके यहाँ महीने में 2 बार स्त्री संभोग अलाउ है। आप नहीं किताब पढ़े हैं तो आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। ब्रह्मचारी का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ और सिर्फ मॉन्क्स के लिए है बुद्धिज्म में। ब्रह्मनिज्म का देख लीजिए, मनुस्मृति में लिख के बैठा हुआ है। अब आप इससे थोड़े ज्यादा जानते हैं, मनुस्मृति से थोड़े ज्यादा जानते हैं। ये काहे लिए नियम बनाया, इसीलिए नियम बनाया है ताकि वो जानता है कि हमको 2 बार करना है, अब पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। हाँ जी साइंस भाई ठीक है। मेरे को एक चीज कास्ट पे पूछनी थी, एक बुद्धिज्म पे पूछनी थी। मेरे को एक बात बताइएगा आप, ये जो 4-5 कास्ट है हिंदुइज्म में, आप ये बात है कि ब्राह्मण जो है वो आउटसाइडर है, इस बात का एक्सेप्ट करते हैं आप? अच्छा ये बताइए, आप और हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले? नहीं, ब्राह्मण जब खुद ही ये बात कह रहा है कि हम विदेशी हैं, तो आप और हम कौन होते हैं भाई? फाइन ओके, मैं मानता हूँ ब्राह्मण ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो आउटसाइडर है, विदेशी है। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय और वैश्यों का क्या इतिहास है? मतलब कि ये तो चलिए ब्राह्मण द्वारा भी हमें मिलता है, और हमें ऐसे कई एविडेंसेस प्रूफ भी मिलते हैं कि हमें पता चलता है कि ब्राह्मण जो है आउटसाइडर है। लेकिन ये क्षत्रिय वैश्य का क्या इतिहास है? क्या ये भी आउटसाइडर है या फिर ये भी इंडिया में ही है? क्योंकि ब्राह्मण की तो बात बहुत होती है, लेकिन हम क्षत्रिय वैश्य को भूल जाते हैं। हमको ध्यान देना चाहिए कि ये भी अपर कास्ट में ही आते हैं। फिलहाल ब्राह्मण के मुकाबले नीचे ही है, लेकिन आते ये भी अपर कास्ट में। तो जरा ये बताइए मुझे कि क्षत्रिय वैश्य की क्या हिस्ट्री है? ये भी क्या बाहर से है या फिर ये भी इंडिया से? वैश्यों की एक पूरी जाति जो है वो विदेशी है। ये बात भी आई है, मुस्लिम लेखकों तक ने ये बात लिखी हुई है
कि उनके जो नैन नक्श हैं, जो उनकी जो सीरत है, वो कुछ लोगों का उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो आज अपने को वैश्य कहता है उसमें से एक धड़ा जो है वो भी बाहर से आया हुआ है। तो वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है कि वो बाहर से आया हुआ हो, वो पहचान में आ जाती है, ठीक है ना। और भारत के जो लोग हैं, मूल लोग हैं, वो हैं। तो जो भी ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसा है उसका एक पोर्शन जो है वो बाहर का हो सकता है या बाहर का है, इसीलिए वो उसके चक्कर में फंसा हुआ है, ये चीज है। मतलब ठीक है। सारे वैश्य बाहर, सुनी सुनी दो नहीं, मिनट सुनी सारे दो। वैश्य नहीं। अच्छा, और क्षत्रिय? क्षत्रिय का भी एक वर्ग जो है उसको आप कह सकते हैं कि बाहर का है, लेकिन सारे क्षत्रिय नहीं। एक चीज मुझे बुद्धिज्म में पूछनी थी, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। पूछ लीजिए। हाँ, बुद्धिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हेल हेवन का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिजरेक्शन नहीं है, सेल्वेशन नहीं है, रीबर्थ नहीं है, और भी जो है क्या कहते हैं, मतलब ये सब चीजें नहीं है। लेकिन जो बुद्धिस्टों के गुरु हैं दलाई लामा, वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं, वो गॉड में बिलीव करते हैं, वो सोल में बिलीव करते हैं, और भी वो ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं। तो अगर बुद्धिज्म में ये चीज नहीं है तो फिर ये वो क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी ने भी दलाई लामा को ठीक से ना सुनते हैं ना समझते हैं, लोग अपने तरफ से कहानियां गढ़ लेते हैं। दलाई लामा ने कभी ये नहीं कहा है कि उनका जो पुनर्जन्म है वो ब्राह्मणों का पुनर्जन्म है। उनमें कहीं नहीं कहा गया है कि उनका लामाओं का पुनर्जन्म होता है। तो ब्राह्मणों ने एक फेक न्यूज फैला रखी है समाज में कि जो पुनर्जन्म होके पहचान करते हैं कि किसका पुनर्जन्म हुआ है और उसको वो हैंड ओवर करते हैं, यही लामा बनेगा। वो टोटल फेक न्यूज है। आप जाके उनके अकाउंट से देखिए, वो ये बताएंगे लामा जो है वो एक पहचान करते हैं बच्चे को। आपने कुंफू पांडा मूवी देखी होगी, पहले पार्ट में भी पांडा की पहचान की जाती है। एक जो है, जो कछुआ टाइप का रहता है, वो उंगली दिखाता है कि ये इसे इसको चूज करो। तो उनके यहाँ ना चूज करने की परंपरा है। ये नहीं है कि वो पुनर्जन्म लिया हुआ है, लेकिन इन ब्राह्मणों ने क्या किया, पुनर्जन्म बना दिया। इसी तरह से वो क्या करते हैं, उनके यहाँ उन सबको पता है कि शिवा का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज्म का है। भारत में शिवलिंग बना के घूमते हैं, वो सब पहले बुद्ध रहते थे, जानबूझ के उनको शिवलिंग शिवलिंग कहना शुरू कर दिए, पूरा बुद्धिज्म का। तो वो किसी भी ऐसे जगह पे लामा चले जाते हैं, ये क्या करेगा, फोटो खींच देगा, खींच के दिखाएगा, देखो ये भी शिव की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, ये भी देवी देवता मान रहे हैं। सब बकवास चीज है। आप कभी लामा जी से जाके मिल लीजिए, उनसे बात कीजिए, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ब्राह्मणों ने क्या किया है, लामा को जानते हैं कि वो शरणार्थी हैं, तो उनके नाम पे खुद से ही फर्जी और फेक न्यूज बना बना के अब पूरे भारतीयों को उनके बारे में गलत भ्रमित कर रखा है। समझ रहे ना, ये चक्कर है। आप किसी भी बुद्धिस्ट कंट्री में जाइए या जाके वहां पे जो गाइड होगा उससे पूछिएगा कि आपके यहाँ जो इतने सारे ये मूर्तियां बनी हुई हैं, ये क्या देवी देवता हैं? ये क्या आसमान में रहते हैं, सातवें आसमान में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? वो आपको बताएगा नहीं नहीं, ये देवता हैं, ये ऑफरिंग कर रहे हैं बुद्धा को। यानी ये धरती पर हैं, धरती के अच्छे लोग हैं जो उनको ऑफर दे रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, न कि कोई आसमानी। हमारे यहाँ कोई परलोक और लोक नहीं होता, जो है सब जमीन पे है। उन लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ब्राह्मणों ने क्या किया कि चूंकि लोग तिब्बती भाषा समझते नहीं, तो इन लोगों ने हिंदी में, इंग्लिश में उनके नाम पर, उनके कंधे पर रह के अपनी गपोड़ गाथा फेक न्यूज फैला रखी है। आपका क्वेश्चन उस फेक न्यूज के शिकार होने के कारण ही ये क्वेश्चन आया है जी। बट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें कि मैंने जो है तिब्बतन बुद्धिज्म में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, ये लोग ऑकल्ट में विश्वास रखते हैं। ऑकल्ट का मतलब आप समझते ही होंगे। ये प्लस साथ ही साथ मैंने इनको देखा, ये मल्टीपल गॉड्स गॉडेसेस को भी वर्शिप करते हैं। ये मैंने खुद देखा है, इनको मैंने खुद पहचाना है। इनकी पता नहीं कोई गॉडेस ग्रीन तारा है, उनकी भी वर्शिप है। इवन मैंने क्या कहते हैं, एक मैंने पॉडकास्ट भी देखी है, उसमें पता नहीं कोई तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आप गॉडेस ग्रीन तारा को प्रे करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो आपके जीवन में वेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, एंजॉयमेंट आएगी। तो फिर अगर आप जो कह रहे हो कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सब क्या है? फिर मॉन्क्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ मॉन्क्स को ये भगवा रक्षक, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि ग्रीन तारा का, आपने ऑकल्ट की बात की, आपने जो रहस्यमय चमत्कार जो गुप्त उसकी बात की। देखें आप ना, अभी मैंने क्या कहा आपको कि आपका क्वेश्चन तो आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन आपका थिंकिंग लेवल जो है ना वो ब्राह्मणवाद की तरह सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि वो इस पे बिलीव करते हैं, तारा देवी पे। तो तारा देवी मतलब भारत की दुर्गा काली, उनकी पूजा करो, व्रत रखो, ये रखो। वो नहीं होता भाई उनके यहाँ। उनके यहाँ उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि ये तारा देवी हैं तो उनके सामने जाके 10 दिन व्रत रखना है, व्रत रखोगे तो वो तुमको कोई चमत्कार कर देंगी, तुम्हारे बने बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ये सब नहीं होता वहां पे। वहां पे आपको ये दिखाया गया है कि आप जो हैं, एक सुबह में कोई व्यक्ति गया वहां पे, जाके उसने उस चीज को देखा, अपना उससे जो भी है
उपासना करना करया वहां से निकल लिया। उनके यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि वो कर देगी, आपको खुद ही करना है। वो एक सिंबल है। उनके यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो मैं कई बार बता चुका हूं। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। उनके यहाँ का कंसेप्ट जो है, अब ब्रह्मनिज्म का कंसेप्ट क्या है, इसकी पूजा करो वो आपको दे देगी। लेकिन जो उनके यहाँ कंसेप्ट है वो अलग सा कंसेप्ट है। उसको मैं शेयर कर देता हूं, आप देख लीजिए। ब्रह्मनिज्म की तरह नहीं है ना, आप लोग हर चीज जो है ब्रह्मनिज्म की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये एक मिनट, इस पर जो है एलिस गेटी ने सारा चीज कंपाइल करके दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये एलिस गेटी है, द गॉड ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। पर ये जो गॉड्स लिख रहा है, ये गॉड का मतलब आपका गॉड वो आसमानी वाला नहीं है। उनके यहाँ कोई आसमानी ही नहीं होता है, ये दूसरी चीज है। यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए। ये देखिए, फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी। वज्रपानी कौन है? ये खुद ध्यानी बुद्धा है। 5 में देखें, ध्यानी बुद्धा में वज्रपानी आते। इसी तरह सबकी लिस्ट बनाई गई है, अवलोकितेश्वर की बनाई गई है, ये दान, ये बुद्धा की बनाई गई है, ये सारा। ये फॉर्म्स ऑफ मंजूश्री, ये पूरा टेबल बनाया गया है। और ये है आपके फेमिनिन। इसमें आपका आता है ग्रीन, व्हाइट, येलो, ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, येलो तारा, सरस्वती, आर्या जुगली, एक तारा, चुंडा। तो ये कहीं भी आपको ये नहीं बता रही हैं कि आपको इनको पूजा करना है, ये आपको दे देंगी। ये महिलाओं के उत्थान के लिए बताया गया है, महिलाओं के लिए। उनके हाथ में जैसे इस सबका एक प्रतीक है। अगर ग्रीन तारा होगी तो ये राइट फुट पेंडेंट ऑन लोटस सपोर्ट। व्हाइट होगी, लेग्स लॉक्ड रहेगा। येलो, राइट फुट में बी पेटेंट, येलो रहेंगी। सरस्वती रहेंगी, ल्यूट, वो जो वीणा वगैरह ली रहती हैं। सब बुद्धिज्म का है। भारत में बैठ के लगते हैं पूजा करने, उपासना करने, मंत्र पढ़ने, वो सब नहीं होता वहां पे। उनका कंसेप्ट क्या है, महिलाओं को ये दिखाया गया है कि एक महिला जो है उसके अंदर ये गुण हो सकते हैं, और उनकी जो मूर्ति कला है वो कुछ व्यक्त करती है। जब ये बात आई थी कि जितने भी जो बोधिसत्व हैं सब तो पुरुष हैं, अगर महिला भी आ रही है बुद्धिज्म में तो वो किसको मानेंगी? तब महिलाओं के लिए तारा को आगे किया गया था, और उनकी अलग अलग में बनाई कि एक महिला में ये भी गुण हो सकता है, वो बहुत अच्छा ल्यूट बजा सकती है, व्हाइट स्नेक के साथ हैं, चॉपर एंड स्कूल कप लिए हुए है, एंग्री हो सकती हैं। देखो एंग्री, यहाँ पे एंग्री रेड, काम है, व्हाइट है, गुस्से में है। तो वो सबके अलग अलग टाइप हैं। पूजा पाठ का कंसेप्ट नहीं है भाई वहां पे। अब होता क्या है कि जब कोई जाता है वहां पे, आप जो बुद्धिस्ट को देखते हो तारा के साथ, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण को देखते हो दुर्गा काली के साथ, आप दोनों को सेम मानने लगते हो कि ब्राह्मण यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये पूजा पाठ करता है, तो पक्का वो वहां गया है तो वो भी पूजा पाठ करता होगा। आपकी ये गलती है कि आप दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते। दोनों के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अलग है। वो वहां पे जो जा रहे हैं उनके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो अपने आप सब कर देगी। उनके यहाँ आपको खुद करना है। वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं को बूस्ट अप करने के लिए वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। उनकी मूर्ति कला कुछ कहती है, कुछ ज्ञान देती है। और ब्रह्मनिज्म में पूजा पाठ का कंसेप्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, ब्राह्मण का झोली भरो और वो आपको सब चीज दे देगा, पूजा पाठ करा देगा, वो सब चीज आपको मिल जाएगा। बट मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। मुझे मैंने किसकी पढ़ी है? किसकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? तिब्बत। मैंने तिब्बत में ये पढ़ा है कि यहाँ पे शायद बुद्धिज्म जाने से पहले शायद इनका एक नेटिव रिलीजन होता था, बॉर्न रिलीजन, तिब्बतन रिलीजन। तो इससे मिक्सअप बुद्धिज्म, कोई मिक्सअप नहीं हुआ है। मिक्सअप नहीं, ये सब लोगों की गलतफहमी है। मिक्सअप आप सोचते हैं ना, गलतफहमी। ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें भारत में भी हैं, जापान में भी मिलेगी, आपको श्रीलंका में मिलेगी, म्यांमार में थेरवादा है, ये आपको चीन में भी मिलेंगी, हर एक जगह पे ये मिलेंगी। मिक्सअप की बात नहीं है। बुद्धिज्म का प्रॉपर कंसेप्ट है। भारत में ब्राह्मणों ने पकड़ के उसको देवी देवता बना लिया है। लेकिन भारत में ब्राह्मणों ने देवी देवता बना लिया इसको। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक सिंपली सी एक बात बताइए कि दुनिया का वो कौन सा रिलीजन है जिसमें महिलाओं ने धर्म ग्रंथ लिखे हैं? वुमेन ने लिखा है। हाँ, जिसमें किसी महिला ने लिखा हो, कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो पूरी दुनिया में? महिलाओं ने लिखा हो। एक मिनट, कुछ याद आ रहा है मुझे, 2 मिनट रुक जाइए। बताइए। महिलाओं ने लिखा है। किताब का नाम भी बताइएगा, कौन सा किताब? किताब का नाम तो नहीं मालूम, शायद जुदाइज्म या ज़ोरास्ट्रिज्म हो सकता है। अच्छा जी, बताइए। इससे ये पता चलता है कि आपको तनिक भी आइडिया नहीं है। जुडाइज्म उसमें तो है ही नहीं, जोरोस्ट्रियन में है ही नहीं। उनके यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है महिलाओं का कुछ लिखने उखने का। उनके यहाँ जोरोस्ट्रियन जो शुरू किया यज्ञ हवन, वो पुरुष ने शुरू किया, पुरुष ही यज्ञ हवन कराता था। कहीं नहीं है भाई पूरे दुनिया में। ये जो आप टेबल देखे हो ना फेमिनिन का, इतनी सारी, ये
ये इसलिए है बुद्धिज्म में, क्योंकि बुद्धिज्म ने महिलाओं को प्रमोट किया पढ़ने लिखने के लिए, और महिलाओं सिखिज्म ने ने भी किया है, किताब लिखी है। सिखिज्म ने भी किया है। कौन सी ग्रंथ एक सिखिज्म मिनट, की महिला ने लिखी है? बाय द वे सिखिज्म में कोई ग्रंथ महिला ने लिखी नहीं है, लेकिन ये जो हम सिखों के तीसरे मेरा गुरु थे, सवाल क्या है, देखें हमारा सवाल जो है, मेरे सवाल पे टिके रहिए ना, हमको आपने बाकी चीज फीमेल से नहीं प्रमोशन की मतलब बात है। करी ना, मैं फीमेल हमने प्रमोशन की बात आपसे करी ये ना, पूछा मैं कौन फीमेल सा प्रमोशन के बारे धर्म, में पूछ रहा हूँ। कौन सा, एक मिनट, हमने वो सेकेंडरी चीज है कि प्रमोशन, हमने पहले आप लिखोगे पढ़ोगे तब ना प्रमोट करोगे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि वो कौन सा धर्म है जिसमें किसी महिला ने सेपरेट अपनी किताब लिखी हुई हो, मेरा ये सवाल था। सिखिज्म तो खैर नया है, वो तो कितना 500 साल पुराना हुआ ना सिखिज्म, वो तो नया है। तो महिला हम नहीं कर रहे हैं कि महिला प्रमोट उसमें कमी है क्योंकि लेटेस्ट है, लेकिन हम आपसे ये पूछे हैं कि वो कौन सा धर्म है जिसमें महिलाओं ने भी लिखा है, लिखाई पढ़ाई की है, किताबें धर्म ग्रंथ लिखा है। तो उसका उत्तर है एकमात्र वो बुद्धिज्म है। और ये जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, ये फेमिनिन की, आप सोच रहे थे पूजा पाठ, नहीं, ये इसी का है। ब्राह्मणिज्म ने इनको देवी देवता बना के पूजा पाठ शुरू कर दिया। आपने उसको, हम आपको किताब दिखाते हैं, कौन सी किताब है, ये किताब है, ये जिसको महिलाओं ने लिखा है। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। क्या लिखा है? द रिगाथा, पोएम्स ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट वुमेन। कौन सी सदी में लिखा गया था, आपको पता है? थेरी गाथा। आई हैव नो आइडिया। ये लिखा गया था ईसा के पहली सदी, ईसा से भी 100 साल पहले, समझ रहे हैं? ईसा से भी 100 साल पहले जो है, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लिख रहा है 2 मिलेनिया एगो, दिख रहा है स्क्रीन पे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बता रहा है, आप पढ़ लीजिए। वैसे लेखिका का नाम क्या था? उसमें लेखिका का नाम है 74 महिलाओं का नाम है उसमें। उन महिलाओं ने 74 महिलाओं ने मिल के किताब लिखी थी। पढ़िए ना इसको। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पूरे मतलब दुनिया में एकमात्र, सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुनिए, आप नहीं जानते थे ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तारा देवी बनी है तो पूजा पाठ करते होंगे। हम आपको इसलिए बताए हैं ये चीज कि ईसा से भी 100 साल, यानी तारा देवी का जो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बाद में आया है, उनसे भी पहले बुद्धिज्म में महिलाएं जो हैं वो किताबें लिख रही थी, और वो सबूत है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दुनिया के पूरी दुनिया में आज तक लिखित रूप से, प्रामाणिक रूप से किसी भी देश में कुछ नहीं मिला है। और बुद्धिज्म में तो उनके हॉस्टल मिल गए हैं वडनगर में, एविडेंस मिल गया कि यहाँ पे महिला खुली रहती थी। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म में पूजा का कंसेप्ट नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कंसेप्ट है। और शिल्प कला जो है लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए बनाई जाती थी। और जो लोग नहीं पढ़ते लिखते थे, सामान्य लोग थे, वो जाते थे और मूर्तियों को देखते थे, वो मूर्तियों को देख के थोड़ी उपासना करते थे। ये कॉन्सेप्ट था बुद्धिज्म में। 2 मिनट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा केवल यहाँ पे चीज ये था कि क्या एक बुक को क्या 74 वुमेन ने लिखा है? 74 वुमेन को एक बुक ने लिखा है? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है उसमें 74 महिलाओं की गाथाएं उन्होंने अपनी अपनी जो लिखी है उसको एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने इस पर स्ट्रीम भी की हुई है। मैं आपको 2 जगह पे काउंटर करना चाहूंगा। पहली बात, मैं आपको क्या कहते हैं ईस्ट एशियन रिलीजन के बारे में कहना चाहूंगा। आपने कहा कि क्या कहते हैं बुद्धिज्म का कोई मिक्सअप नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले जापान से शुरू करूंगा। जापान का नेटिव रिलीजन सिंटोइज्म है। सुने, देखें, ऐसा है भगवा रक्षक, आप अपना भगवा का रक्षा कर लीजिए, हमको जापान तिब्बत मत समझाइए, ठीक है? हमको आपने जो पूछा था उसका पूरी तरह से जवाब दे चुका हूं। अब आप हमको जो है जापान और तिब्बत मत समझाइए। आपको भारत में अपना भगवा रक्षा जो करने आए हैं वो करना है तो कर लीजिए। आप बता दीजिए आपके ब्राह्मणिज्म में कितने महिलाओं को पढ़ने लिखने को दिया गया है? आपके ब्राह्मणिज्म में भारत में, देखें, आप हमसे बहुत विदेश की बात कर ली है, तिब्बत का, इसका उसका, कहीं कुछ नहीं है, सब सारे सबूत है हमारे पास। आप हमें ये बता दीजिए कि भारत में जो ब्राह्मणों ने जो धर्म बना रखा है उसमें महिलाओं को क्या क्या अधिकार दे रखा है, बताएंगे आप हमें? भारत में ब्राह्मणों ने जो धर्म बना रखा है उसमें क्या क्या अधिकार दे रखा है महिलाओं को? हाँ, ये तो यहाँ मिल गया कि भाई इन्होंने चलो किताब लिख दी है, ये लिख दिया, वो लिख दिया, उसने क्या क्या अधिकार दे रखा है भाई? जरा आप हमें बताएंगे। वुमेन वर्शिप क्या, कहाँ से आया है भाई वुमेन वर्शिप? कहाँ से आया है? कौन सी किताब से आया है? जरा बताइए तो हमें। नहीं, कौन से किताब से आया है, जरा बताइए तो हमें। बताइए ना। सुन तो लीजिए मुझे, आप सुन तो लीजिए। मैंने कुछ हिंदू महिलाओं से बात करता हूँ, उनका हमेशा एक क्लेम रहता है कि आप हिंदू नहीं है।
मैं एक्स हिंदू हूँ। मैं फिलहाल फिलहाल मैं एक हिंदू से ही हिंदू हूँ, हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, एकदम सीधे सीधे एकदम अपनी बात बता दीजिए, आप मुस्लिम तो नहीं ना है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद, आप मुस्लिम हैं और जो है एक्स मुस्लिम हैं, जैसे कुछ एक्स मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम क्या किए हैं कि ब्राह्मणों के उसमें आ गए हैं चंगुल में, और बैठ के वो ब्राह्मणवाद का प्रमोट करते रहते हैं, बैठ के दिन रात जो है बाबा साहब को गाली देते हैं, बहुजन समाज को गाली देते हैं, और मुस्लिमों को गाली देते हैं। तो आप वैसे कोई दलाल वलाल एजेंट वेजेंट तो नहीं ना है? बोल मैं दीजिए। किसी का कोई दलाल नहीं हूँ और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी आप कुछ हम हिंदू महिलाओं से भी आप बात हो, मेरी बात नहीं तो आप किससे संपर्क कर रहे हैं भाई? हिंदू महिला से? मेरी भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। भारत ब्राह्मण में महिलाओं से हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। मेरी कुछ ब्राह्मण हम्म। महिलाओं से बातचीत होती है, उनका हमेशा एक लेव अच्छा जी। रहता है कि दुनिया के किसी रिलीजन में स्त्री पूजा नहीं होती, हम्म। केवल हिंदू में होती। तो हिंदू धर्म महिलाओं के लिए हमने सबसे उत्तम धर्म है। हमने आपको सबूत अभी दिखाया कि वो हिंदू का, इनके ब्राह्मणिज्म का कोई धर्म नहीं है, वो बुद्धिज्म का है, जिसको इन लोगों ने कब्जा करके उसको पालन कर रहे हैं। हमने आपको सबूत दिखा दिया है यहाँ पे, आप उनसे सबूत मांग लीजिए कि आपके कौन से धर्म ग्रंथ में इस तरह का कंसेप्ट है। इवन सरस्वती का हमने कंसेप्ट दिखा दिया कि वो भी बुद्धिज्म का है। ये आई पूरा एग्री का विद योर पूरा पॉइंट्स, कंसेप्ट ही बुद्धिज्म का है। बट मैंने जो मेरी जिन हिंदू फीमेल से बातचीत होती है, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उनका क्लेम हमेशा नहीं, यही रहता है कि हमको क्लेम से थोड़े मतलब है भाई, हमको क्लेम से नहीं मतलब है ना, हमको सबूत चाहिए ना। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि, एक मिनट, हाँ ये देखिए जरा, महिलाओं को जरा अधिकार देख लीजिए ना ब्राह्मण संप्रदाय में। अब जब बात उठी ही है तो एक बार देख लीजिए, महिला पूजा होती है ना, वर्शिप, कौन सी पूजा होती है जरा दिखा देते हैं आपको, एक नजर डाल लीजिए। नवरात्रि में होती है। नवरात्रि का कंसेप्ट ही बुद्धिज्म का है ना। बुद्धिस्ट की चीजों को आप उठा के नवरात्र मनाइए चाहे दशरात्र मनाइए, नवरात्र कब से मना रहे हैं देखिए जरा ध्यान से, ये कौन सा बनाते हैं। 72 नंबर का जरा हिंदी पढ़िए तो, ये चैप्टर 9 है 72, जरा इसको पढ़िए तो। विधि के अनुसार कन्याओं को ग्रहण कर भी विधवा के लक्षणों से युक्त, रोगी की छत योनि दोष से युक्त अथवा कपट पूर्वक दी गई कन्याओं को ऋज सप्त दो होने के पहले छोड़ दे। इसका क्या मतलब हुआ? विधि के अनुसार कन्याओं को ग्रहण करके भी विधवा के लक्षणों से युक्त, रोगी की ये लिखा हुआ है, उसके पहले 71 देखिए, कहता है चतुर कन्या का किसी के लिए भी वरदान कर उस पति के मर जाने पर पुनः उस कन्या को दूसरे के लिए न दें। यहाँ लिखा है कि एक लड़की जिसकी शादी होती है 11 साल से पहले, और उसको अगर उसका पति मर जाता है तो उसका दूसरे किसी पुरुष को उसको देना ही नहीं है, शादी ही नहीं करनी है। और नीचे वाले में वही लिखा है कि विधवा के लक्षण से युक्त, रोगिणी, छत योनि, दोष से युक्त, छत हो गया है, यूनि छत हो गया है, विछत हो गया है, उससे युक्त है वो, यानी वो उसकी शादी हो चुकी है, तो उसको छोड़ देना है, उसे शादी नहीं करना है। ये लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महिला की पूजा होती है यहाँ पे, जो महिलाओं को दूसरी शादी नहीं करा सकते हैं। एक लड़की जो है 11 साल में शादी हुई, 12 साल में विधवा हो गई, उसकी आप शादी नहीं करा सकते हैं, ये महिला की पूजा करते हैं। बता दीजिए इनकी किस किताब में महिला पूजा की बात लिखी है? अरे नवरात्रि में होती है, मेरे सामने होती है, नवरात्रि में होती है, मैं अरे सब कह रहा हूँ। ओ भाई, कोई भी चीज होती है ना तो किताब से आती है। इनकी कौन से किताब में लिखा हुआ है भाई? इनका मूल किताब जो है वो वेद है। कहाँ वेद में लिखा है कि महिला की पूजा करनी चाहिए? बता दीजिए आप। यत्र नारी पूजयन्ते वाला कोई श्लोक है वेद में, भाई वो कोई नहीं है वेद में भाई, यही तो आपको जानकारी नहीं है। वेद में कहीं महिला के पूजा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण बस मंत्र गपोड़ेगा, कहीं है ही नहीं। महिला को तो यज्ञ हवन करने का अधिकार नहीं इसमें। आप कहाँ चक्कर में फंसे हो भाई? महिलाओं को यज्ञ हवन करने तक का अधिकार नहीं है, और यज्ञ हवन अगर कर लेंगी तो वहां पे ब्राह्मण नहीं बैठेगा। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। यहाँ आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महिलाओं का हक अधिकार। पूजा करने की बात कर रहे हैं हम, दिखाते हैं ना। पूजा करने की आप बात कर रहे हैं ना, पूजा हम आपको दिखाते हैं। मैंने ऑन द ग्राउंड लेवल बताया सर, हम आपको ग्राउंड लेवल बता रहे हैं। आप बुद्धिज्म की डेट को पकड़ के कुछ काम, उनकी तारा देवी को पकड़ के कुछ कर लेंगे, उनको दुर्गा काली कह लेंगे, इससे ये थोड़े हो जाएगा कि वो आपका हो गया। वो आपकी किताब से आना चाहिए ना। आपकी किताब में क्यों नहीं है? आपकी किताब में ये बातें लिखी हुई है ना। ये देखिए, ये 80 नंबर में लिखा है, ठीक है। लिखा है अधिक धन व्यय करने वाली स्त्री हो तो पति उसके जीवित रहने पर दूसरा विवाह कर ले।
अगर कोई महिला ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग करती है तो ये धर्म क्या कहता है, आपको दूसरा विवाह कर लेना। और ये क्या कहा है कि लड़की अगर विधवा हो जाए तो उसका दूसरा विवाह नहीं करना। 81 में, श्लोक 81 में लिखा है कि संतानहीन स्त्री 8 वर्ष में, अगर 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ, या फिर 10वें वर्ष में बच्चा पैदा हुआ तो वो मर गया, या फिर 11 साल बीत गया, केवल लड़की ही लड़की पैदा कर रही है जो भी स्त्री, उसको तुरंत छोड़ के या दूसरा शादी कर लेना है। ये आपका धर्म है। आप बोल रहे हैं महिला की पूजा होती है, हैं? और तो और जब ये शादी कर लोगे तो अब जो पहली बीवी होगी, वो क्या लिखा है यहाँ पे 83, पति के दूसरा विवाह करने पर जो स्त्री कुपित होकर घर से निकल जाए तो पति उसे बांध कर रोके अथवा पिता आदि के पास पहुंचाकर छोड़ दे। आप कह रहे हैं महिला की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते होता है। ये कौन सा पूजा है भाई महिला का? ये चैप्टर 9 है आपका मनुस्मृति का। आप कह रहे हैं महिला की पूजा होती है। ये कौन सी पूजा है भाई कि एक महिला जो है बच्ची हो रही है, लड़की हो रही है, लड़की होने पर उसको छोड़ दो, उसकी माँ को भी छोड़ दो। ये पूजा कर रहे हैं आप लड़की होने पर? यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते। आप कह रहे हैं जहां महिला होती है वहां भगवान खुश होते हैं। ये भगवान को खुश कर रहे हैं कि लड़की हो गई तो उसकी माँ को भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, उसके घर उसके पिता के पास ले जाकर छोड़ा हुआ दूसरी शादी कर लो। आप महिला पूजा की बात कर रहे हैं? किताब पढ़िए ना, किताब में सब लिखा हुआ है। ये सारे बुद्धिज्म की जितनी चीजें थी, मंदिर थी, ये सारा चीज था, उसको लेके आप कुछ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ये आपकी हकीकत है। मैं आपकी देखिए बहुत, मैं सही बताऊं तो मैं आपकी नॉलेज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे मन में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मैंने आपको जो भी बताया वो केवल दूसरों से मैंने बात करके बताया और मैंने जो ग्राउंड लेवल पे देखा वो बताया। अदरवाइज मैंने बुक से मैंने इतना नहीं देखें, ग्राउंड लेवल पे हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे बता रखा है कि 4 धाम बुद्धिज्म के हैं, 8 धाम बुद्धिज्म के हैं, 12वां धाम बुद्धिज्म के हैं, हर एक चीज बुद्धिज्म की है, उसको पकड़ के उसी की डेट पे ये सब काम कर रहे हैं। इससे ये थोड़े ये हो गया कि उनका हो गया। उन्होंने अपनी चीजों, उनकी जो भी बात है वो किताब में लिख रखी है। बुद्धिज्म की परंपराओं को ये कब्जा किए हुए हैं। तो बुद्धिज्म की अगर परंपरा को कोई फॉलो कर रहा है तो आप बता दीजिए नवरात्र का कॉन्सेप्ट इनके कौन से मनुस्मृति में है, या इनके वेद में है, या इनके रामायण में है, या इनके महाभारत में है? क्यों नहीं है नवरात्र? बता दीजिए। अगर इनका है, इनका कंसेप्ट है, वेन सॉन्ग आया था उसने तारा देवी की मूर्ति देखी थी, बुद्धिज्म की थी, आज उसको आप नवरात्र कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं ना जबरदस्ती। ये जरा 64 नंबर पढ़िए तो। 30 वर्ष की अवस्था वाला पति 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे अथवा शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। अब बताइए कौन सी कन्या आप देवी की पूजा कर रहे हैं भाई? बता दीजिए आप हमें कि कौन सी देवी की पूजा है कि 30 वर्ष का अवस्था वाला मर्द जो है वो 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे। ये बताइए कि 30 साल का लौंडा जो होगा, मस्त जवान जो लौंडा होगा वो, और 12 वर्ष की अवस्था वाली 12 साल की एक कन्या जो है सुंदरी, उसके साथ विवाह करेगा। 12 साल की उम्र और 30 साल में फर्क नहीं समझ में आ रहा है? क्यों भगवा रक्षक? मैं मानता हूँ, हाँ ये सही मानते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अथवा शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति। अब जो 24 साल का मर्द है तो 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। अब बताइए 24 साल का कोई मर्द है और 8 साल की एक बच्ची जिसका दूध के दांत नहीं टूटे हैं, उससे आप शादी करा दोगे? आपको शर्म नहीं आती है? आप बोल रहे हैं महिला की आप पूजा करते हैं। ये कौन सी पूजा हो रही है भाई? ये किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति चैप्टर 9 श्लोक संख्या 64। बता दीजिए आप। सही बताओ तो मैंने अभी तक, हाँ बोलिए बोलिए। सही बताओ तो देखिए, आपने अभी जो जो मुझे बताया, मैं आपकी नॉलेज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन मैंने जो भी बताया था वो ग्राउंड लेवल पे बताया था, अन्यथा मेरा और कोई बात नहीं थी, और दूसरों से बात करके मैंने बताया था वो बताया था। लेकिन मैं सुनिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ज्यादा समय और नहीं लूंगा और इस पे मैं चर्चा छोड़ना। अब आप ना एक बोले थे, बहुत पहले बोले थे कि एक लास्ट आखिरी सवाल है। अब मेरे ख्याल से मैंने ना आज आपको बहुत समय दे दिया है। नहीं बहुत समय दे दिया आज बहुत। अरे यही तो कहा कि आपने 10 और सवाल पूछ लिया ना। सिर्फ ऑकल्ट नहीं पूछूंगा, आप मुझे तिब्बतन बुद्धिज्म में जो ऑकल्ट होता है वो बता दीजिए। ऑकल्ट के बारे में बता दीजिए, ऑकल्ट क्यों होता है, क्या है बता दीजिए थोड़ा क्लियर। तंत्र मंत्र मैंने देखा है तिब्बतन बुद्धिज्म में, तंत्र मंत्र यानी मैंने देखा है होता है, मैंने कुछ मॉन्क्स को भी देखा है करते हुए। मुझे तंत्र मंत्र यानी तिब्बतन बुद्धिज्म में क्या करा है, अगर बुद्धिज्म में गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हेवन नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, सेल्वेशन नहीं है, रीबर्थ नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर ऑकल्ट तंत्र मंत्र यंत्र क्या कर रहा है? उसके बारे में मुझे आप जरा बताएं, ऑकल्ट के बारे में। आपका प्रश्न सुन लिया। देखें, तंत्रयान जो है 7वीं 8वीं सदी का आया हुआ कंसेप्ट है, और तंत्रयान की अपनी एक अलग परंपरा है, वो कोर बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है।
पहली बात, कोर बुद्धिज्म का हिस्सा तंत्रयान नहीं है। और अगर कोई तंत्रयान में अगर कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है तो बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका एक सब वर्जन है जिसमें कुछ लोगों की अपनी मान्यता है, पर वो अंधविश्वास पाखंड नहीं फैलाता। वो किसी तरह की बलि देने की बात नहीं करता कि इसको पकड़ के लाके बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। उनका ये मानना है कि ऐसे ओम फुट फुट स्वाहा कुछ कुछ करते रहते हैं सब, और वहीं से निकाल के आपका यज्ञ वाला कंसेप्ट आया है आपके वैदिक ब्राह्मणों का। आपके वैदिक ब्राह्मणों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। उन्होंने पहली बार सुना कि मंत्र ये सब कुछ तंत्रयान आया है, तंत्रयान के बाद से आपका वेद यंत्र आया, तब से आप लोग यज्ञ हवन करना शुरू किए हैं। तो आपकी उत्पत्ति ही वहीं से हुई है। और ये जितने आज आपके ब्रांच आ रहे हैं हिंदुइज्म के, जो सो कॉल्ड शाक्त, शैव, वैष्णव, ये जितने आए हैं या वैदिक, वो सब वहीं से आ रहे हैं। ब्राह्मणों का एक इतिहास नहीं मिलता है। मतलब जब हिंदू ब्राह्मण तंत्र यज्ञ हवन करते थे, तंत्र यहाँ से कॉपीड है। हिंदू में जो तंत्र मंत्र है वो वहीं यंत्र से, हाँ वही तो बोल रहा हूं ना, वहीं से चीजें आपकी शुरू होती हैं। जितनी भी चीजें आज जो आप हिंदुइज्म में देख रहे हो, ये क्या करता है? पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन करता है, ये बलि तली चढ़ा रहा है, कोई मंत्र फूक रहा है, आग में कुछ डाल रहा है। ये वही तंत्रयान से जब शुरू हुआ, तो तंत्रयान में उनका फिर भी कंसेप्ट इस तरह का नहीं है। आपने उसको और बिगाड़ के अपना नया नया चीजें शुरू कर लिया, तब यहाँ से आज का सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद निकला हुआ है। नहीं तो उसके पहले आप देख लीजिए, तंत्रयान से पहले ब्राह्मणों के यज्ञ हवन का एक सबूत दिखा दीजिए आप हमें भारत में, एक सिंगल सबूत दिखा दीजिए। अब भारत में इतने सारे लोग आए थे ना, भारत में फाहियान आया, वेनसोंग आया, यज्ञ हवन की बात क्यों नहीं लिखा उसने? यज्ञ हवन की बात क्यों नहीं लिखा? मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा था, तो उसका जो ठाकुर प्रसाद शर्मा है, खुद से लिख दिया कि उस जगह पे हवन करते थे। मैं इंग्लिश अनुवाद में गया, वहां देखा कि वो बोल रहा, वहां यज्ञ हवन की बात ही कहीं नहीं लिखी थी। तो ये क्या करते हैं आप लोग, जबरदस्ती पूरे फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, उनके समय तक यज्ञ हवन की बात ही नहीं आई है। ये जब तक वज्रयान आया है, तंत्रयान आया है, तंत्रयान के बाद से अलग अलग जो मूर्तियां डिफरेंट बनने लगी, उसके बाद से वो जो है अपना मंत्र वंत्र फूकते थे, ओम फुट 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 स्वाहा करते थे। आप भी मंत्र गपोड़ना, आग फूकना सब शुरू किया, धंधा बना लिया आप लोगों ने। उन लोगों के यहाँ धंधा नहीं है, आज भी वो लोग करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये सब धंधा नहीं है। आप लोगों ने धंधा बना लिया, जीविका का धंधा। तो आपकी पूरी कहानी वहां से शुरू होती है। तो आप जो प्रश्न किए हैं, लेकिन वो कोर बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है, इसीलिए। और इन्होंने अपने वेद जब बनाया, तो वेद में देवता किसको बनाया जरा देख लीजिए। जातक कथाओं का जो इंद्र है, उसी को, शक्र जो है, उसी को अपना देवता बना लिया, सबसे प्रमुख। इनको तब तक इनका वैष्णववाद नहीं आया था उस समय। तो इन्होंने, जब वैष्णव नहीं आया था, तो इनके पास देवी देवता नहीं थे, इसीलिए इनके वेद में न कोई विष्णु मिलेगा, न इनका कोई वो ब्रह्मा मिलेगा, और न कोई इनका वो शिव मिलेगा। ये दूसरे दूसरे नाम को, प्रजापति को उठाएंगे, कहेंगे प्रजापति ब्रह्मा है। फिर क्या करेंगे, रुद्र को उठाएंगे, उसको कहेंगे कि ये शिव है। अलग अलग लेके आना शुरू कर देंगे। तो आपने जब ये कंसेप्ट गढ़ा था, तब आपका वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद नहीं आया था। तो ये 7वीं सदी का जो दौरान है, एरा है, उसी समय आप लोगों ने, और तब आप लोगों ने देवता भी कहां से पकड़ा? तो बुद्धिज्म की जातक कथाओं के इंद्र को पकड़ा और उसके ब्रह्मा को पकड़ा। और ब्रह्मा का कंसेप्ट बुद्धिज्म में है, जिसके दोनों स्तूप वेनसोंग ने अपनी आंखों से देखे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपको काफी समय दे दिया है, फिर आगे आइएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।